हेलो। Hello everyone. If I am audible and the screen is properly visible to you, you may write in your chat box about the quality. Is it visible? Am I audible? The paper is visible? The writing pad? Take a 3D trial, get intelligent frame recommendations, and find your perfect pair. Download the app. Okay. आई थिंक स्क्रीन पे शेडो आ रही है। ओके। Is it okay now? You may write down in the chat box. स्क्रीन की क्वालिटी, आपकी वीडियो क्वालिटी आप 480 या 720 कर लीजिए एज़ पर योर नेटवर्क स्पीड, बट जितनी ज़्यादा आप क्वालिटी रखेंगे उतना आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। चलिए, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, so this is analog electronics class. Any audience which is not concerned with this department may please leave this particular live class. So this is engineering class. Okay, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास हम ले रहे हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम जो विशेष टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। गुड मॉर्निंग। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर में किसी एक को स्पेसिमन लेकर हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, और उसमें भी जो हमारा अप्रोच है राइट नाउ वो मॉडलिंग है। दैट इज़ वी वांट टू मेक अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। We all know that bipolar junction transistor BJT is a 3-terminal device जिसमें बेस इमिटर कलेक्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनका एक दूसरे से एक विशेष प्रकार का संबंध भी होता है। दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। बेस करंट, कलेक्टर करंट, इमिटर करंट, दे आर नॉट independent of each other, rather they are dependent. So अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम विश्लेषण कर रहे हैं बीजेटी बेस्ड सर्किट्स का, उसमें भी पर्टिकुलरली एम्पलीफायर सर्किट्स का। और हमने जो पद्धति, जो परिपाठी, जो मेथड एडॉप्ट की है वो मैथमेटिकल है। दैट इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन अ मॉडल। याद रखिए, दिस इज़ एन इंजीनियरिंग अप्रोच कि हम हर डिवाइस को किसी न किसी मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए,
इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड यू हैव वोल्टेज सोर्सेस, करंट सोर्सेस। तो इनको ही आधार बनाकर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उनके फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ आवर मॉडस ऑपरेंडी, ये हमारा कार्य करने का तरीका रहेगा। तो इसी श्रेणी में, इसी बातचीत के दौरान मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में सिखा दिया था कि अगर आप बीजेटी को या एम्पलीफायर की तरह जब बीजेटी को आप लगाते हैं, देन इट ऑलवेज वर्क एज ए टू पोर्ट नेटवर्क। ये टू पोर्ट नेटवर्क की तरह कार्य करता है, और जब वो टू पोर्ट नेटवर्क की तरह कार्य करता है तो दो टर्मिनल इनपुट पर होते हैं और दो टर्मिनल आउटपुट पे होते हैं। इसको इनपुट पोर्ट बोलते हैं, इसको आउटपुट पोर्ट कहते हैं। 1 डैश यू कैन कॉल, 2 डैश यू कैन कॉल। यहाँ के वोल्टेज को V1 +2 माइनस पोलैरिटी स्टैंडर्ड, I1 एंटरिंग, I2 entering the port. These are called port currents and these are called port voltages +2 minus. So these are conventional or standard values of your port currents and port voltages. इसको आधार बनाकर हमने ट्रांजिस्टर को 3 प्रकार के विन्यास में, कॉन्फ़िगरेशन में लगाया है। 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में। The most famous, the most popular is common emitter. Secondly, you can use transistor in common base mode and common collector mode as well. तो हम कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इन 3 मोड्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी है। आप सभी जानते हैं कि जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज़ मोस्ट वर्सेटाइल, सबसे ज़्यादा डायनेमिक, ऑलराउंडर कॉमन इमीटर होता है। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के लिमिटेड एप्लीकेशंस होते हैं, एज वी विल अनरेवल इन आवर फ्यूचर डिस्कशंस। आने वाले हमारे जितनी बातचीत होगी हम उसमें इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। लेट मी रिपीट वंस अगेन फॉर द विजिटर्स दैट दिस क्लास इज़ फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और इंजीनियरिंग के भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चल रही है, इसलिए जो कंसर्न्ड स्टूडेंट्स नहीं हैं दे मे प्लीज़ लीव एंड इसमें से बाहर हट सकते हैं, और जो कंसर्न्ड स्टूडेंट्स हैं सिर्फ दे आर सपोज टू रिमेन हियर एंड पार्टिसिपेट। तो हम आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, वो अपनी यूट्यूब की जो सेटिंग है उसमें जाकर वीडियो क्वालिटी को इन्हेंस कर लें। जैसी भी आपकी नेटवर्क स्पीड की परमिशन है, आप 360 कर लें, 720 कर दें या इससे ऊपर कर लें, एज पर योर ओन डेटा पैक। ओके, तो मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में आपको ये बता दिया कि कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर मोड में ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ करेंगे। आपसे हमने कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की थी कि आप कॉमन इमीटर के लिए, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के लिए इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, ये पता लगाएंगे कि इन तीनों विधियों में इनपुट कहाँ देते हैं और आउटपुट कहाँ से लेते हैं। सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। एनपीएन और पीएनपी के लिए पोलैरिटी का क्या फ़र्क आता है, कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल करंट में कब प्लस और माइनस बनता है, ये सब आपको रिवाइज कर लेना चाहिए बाय नाउ। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने एच पैरामीटर मॉडल डेवलप कर दिया था, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम कॉमन इमीटर को अपना स्पेसिमन ले रहे हैं, तो कॉमन इमीटर के लिए हमने इक्वेशन बना ली थी VBE = HIE
IB plus HRE small VCE और I small c equal to HFE IB plus HOE VCE. You should be very well versed with these two equations. इसमें VBE इनपुट साइड का वोल्टेज है और IC आउटपुट पोर्ट करंट है. Mind that the port current and the load current has to be different at times. We'll see later on. तो देख लीजिए, हमने इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया है. इन दोनों इक्वेशंस के बारे में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को देखें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो आपको ऐसा महसूस होगा एज इफ somebody has written a Kirchhoff voltage law. और दूसरी इक्वेशन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा that this is manifestation of Kirchhoff's current law. So if you do reverse engineering, अगर आप उल्टा चल के देखें तो आपको ये दो इक्वेशन इस सर्किट में से बनती हुई नज़र आएगी. This terminal has to be base. This voltage is small VBE. Small VBE is totally dedicated to signal, plus to minus HRE VCE. This is HIE, the resistor, and you have a current source जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है. HFE IB पे डिपेंड है और आउटपुट पे एक कंडक्टेंस बोल लें HOE नाम का लगा है और ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये पूरी लाइन इमीटर की कॉमन लाइन है. यहाँ से जो करंट सपोज टू एंटर है वो I स्मॉल c है, यहाँ I स्मॉल b है, ये वोल्टेज स्मॉल VCE है, प्लस टू माइनस प्रिज्यूम्ड डायरेक्शन है. एंड ये जो मैंने आपके सामने सर्किट बनाया, दिस इज कॉल्ड H पैरामीटर मॉडल. रादर स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी H पैरामीटर मॉडल. आपने से जो लोग स्टूडियस हैं उनको पता होगा ट्रांजिस्टर का ये एकमात्र मॉडल नहीं है. इनफैक्ट एक एबर स्मॉल मॉडल भी होता है और भी दूसरे मॉडल्स होते हैं जो आप टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं. सो दिस ऑल डिपेंड ऑन योर कन्वीनियंस. आपकी सुविधा पर निर्भर करता है आप किसको प्रेफरेंस देते हैं. तो एक ही ट्रांजिस्टर को अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कराया जा सकता है. सो वी नेवर क्लेम दैट दिस इज़ द ओनली वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ BJT बेस्ड मॉडल. हैविंग सेड दैट, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि HIE की वैल्यू आप सब कॉपीज़ में लिखते चले जाएंगे. मैंने लास्ट क्लास में बताया, आप रिवाइज कर लीजिएगा मेरे अपलोडेड वीडियोस में, कि HIE इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस. बिकॉज HIE लिखते जाइए कॉपी में, HIE इज इक्वल टू VBE अपॉन IB. फ्रॉम हियर, यहाँ से देखिए, HIE इज VBE डिवाइडेड बाय IB व्हेन VCE इज हार्ड वायर्ड टू बी शॉर्ट सर्किट. यानी आउटपुट का जो सिग्नल वोल्टेज है उसको शॉर्ट किया, बैटरीज को शॉर्ट नहीं किया है. माइंड दैट, वो DC है, तो जो सिग्नल है उसको शॉर्ट किया है. सिमिलरली HRE is reverse voltage gain VBE input voltage divided by output voltage when input is open circuit. यानी यहाँ पर ओपन सर्किट कर देंगे, अंदर करंट को अलाउ नहीं करेंगे, तब रेशो निकालेंगे, वो जो रेशो आएगा वो HRE होगा. HFE is शॉर्ट सर्किट करंट गेन. HFE डिफाइंड है IC डिवाइडेड बाय IB. माइंड दैट IC अंदर आता हुआ है, IB भी अंदर आता हुआ है. HFE IC upon IB when VCE 0. Likewise HOE is a conductance, more units होगी उसकी या सीमेंस होगी,
एच ओ ई इक्वल टू आई सी अपॉन वी सी ई वेन आई बी इज़ ज़ीरो, जब आई बी ज़ीरो है। तो मुद्दा क्लियर हो गया, या तो आई बी को ज़ीरो करेंगे या वी सी ई को ज़ीरो करेंगे। तो इस सब्जेक्ट टू कंडीशन के आधार पर इन चारों पैरामीटर्स की वैल्यू परिभाषित होगी। गौर करने लायक बात है कि चारों के चारों डिफरेंट कॉर्नर्स हैं, कोई भी एक दूसरे से पूरी तरह मिलता जुलता नहीं है। ये रेजिस्टिव नेचर का है तो ये कंडक्टिव नेचर का है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज करंट गेन है तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज गेन है। यही कारण है कि हाइब्रिड पैरामीटर को संकर मॉडल बोलते हैं, मिक्स्ड मॉडल बोलते हैं। इसमें एक टाइप के पैरामीटर नहीं होते, जैसे Z पैरामीटर होता है, Y पैरामीटर होता है, T पैरामीटर होता है, इन्वर्स T पैरामीटर होता है। ये उन सबसे डिफरेंट है। रीज़न ये कि H पैरामीटर सब आपस में डिफरेंट है, कोई एक दूसरे से पूरी तरह से मिलता जुलता नहीं है। इन सब बातों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके काम आएगी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते वक्त। अब ऐसे के ऐसे मॉडल्स आपको जो बनाने चाहिए वो आपको बनाने चाहिए कॉमन बेस के लिए। वहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी कॉमन बेस के लिए HIB, HRB, HFB और HOB की टर्म्स में। अब आपको पता लगाना है कि यहाँ कौन सा वोल्टेज आएगा, यहाँ कौन सा करंट आएगा, यहाँ कौन सा वोल्टेज आएगा उस सिचुएशन में। एंड सिमिलरली इस इक्वेशन में क्या क्या होने वाला है ये आपको करना है। कॉमन कलेक्टर में भी रोल्स बदल जाएंगे। रीज़न ये है कि कॉमन कलेक्टर में इनपुट हम बेस पे देंगे और आउटपुट हम इमीटर से लेंगे। कॉमन बेस में इनपुट हम इमीटर से देंगे और आउटपुट हम कलेक्टर से लेंगे और बेस को कॉमन करेंगे। तो इन अलग अलग सिचुएशंस में आपको ये इक्वेशंस बना के देखना चाहिए और ये मॉडल भी बना के देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक ही ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन में 3 डिफरेंट मॉडल्स बनेंगे। मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। मैं कॉमन बेस का बना के एक और दिखा देता हूँ आपको। तो अगर कॉमन बेस का बनाओगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो आएगा, यहाँ पर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी आएगा। हाउ डू आई नो दैट दिस इज़ ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज़ ए डिपेंडेंट करंट सोर्स? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? मुझे कैसे पता चला कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स है? कैसे पता चला मुझे? ये HIB, ये HOB। यस, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। हाउ डू यू नो दैट कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये वाला और ये जो करंट सोर्स है ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है? आपने पढ़ा होगा सर्किट एनालिसिस में वोल्टेज सोर्सेज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी होते हैं और करंट सोर्सेज भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। और दोनों को हैंडल करने का एक जैसा तरीका नहीं होता। दोनों को हैंडल करने के लिए हमको सर्कल शेप, अच्छा सर्कल शेप से मालूम पड़ता है, शाबाश। बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस आंसर। सर्कल का शेप अगर मैं समोसे के आकार का ले लूँगा तो आप बोलेंगे कि ठीक है। देखिए, कपड़े बदल देने से किसी की पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती है, या बॉटल का लेबल बदल देने से किसी की कंटेंट चेंज नहीं होता है। अगर लीकर की बॉटल है उसके ऊपर आप वाटर लिख देंगे तो क्या वो पानी बन जाएगा? या पानी की बॉटल पे आप लीकर लिख देंगे, विल इट कन्वर्ट इनटू लीकर? द ऑब्वियस आंसर इज नो। सो एनीथिंग इज डिसाइडेड बाय इट्स क्वालिटी और इट्स प्रॉपर्टी। तो बताइए कैसे पता चलता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्यों है और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स क्यों है? एनी अदर आंसर अदर देन सौरभ दत्ता? बताइए। They are dependent on voltage and current source as they are dependent on certain voltage and current. That's okay. Agreed. So Kiranjit, okay, that's okay. सही बोल रहे हैं। Value will change in accordance with other quantities. That's also correct. बिल्कुल ठीक है। तो जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं उनकी वैल्यू इंडिपेंडेंट नहीं होती है, बल्कि वो पर निर्भर होती है, किसी और पर डिपेंड करती है। राइट। सो HRE VC, ये VCE पे डिपेंड कर रहा है इसलिए ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और ये IB पे डिपेंड कर रहा है इसलिए डिपेंडेंट करंट सोर्स है। IB ज़ीरो कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, VCE को शॉर्ट कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। यानी इन दोनों की जो जान है वो इस तोते में है। VCE इसका तोता है और IB इसका तोता है, यानी ये डायरेक्टली नहीं मरेंगे। इनको मारना है तो ये जिस पर डिपेंड कर रहे हैं उनको मारना पड़ेगा।
ये एक बेसिक क्रक्स है। एनीवे, तो हम लिखने जा रहे थे कॉमन बेस की इक्वेशन। चलिए लिखिए। कॉमन बेस में यहाँ बेस होगा, यहाँ बेस होगा। इनपुट इमीटर से देंगे, आउटपुट कलेक्टर से लेंगे। कलेक्टर करंट अभी भी अंदर माना जाएगा, यहाँ पे इमीटर करंट अंदर माना जाएगा। अब बताइए, ये हो जाएगा आपका HRB VCB, ये वोल्टेज प्लस टू माइनस। ये वोल्टेज हो जाएगा VEB, और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा HFB IE। रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, यू नो इट। ऐसे ही आप कॉमन कलेक्टर का बना लीजिए अपनी कॉपी में। आप क्लास मेरे साथ साथ अटेंड करेंगे तो साथ साथ लिखते भी जाएंगे। तो कॉमन कलेक्टर का भी बना लीजिए। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स। कॉमन कलेक्टर का भी बना लीजिए अपनी कॉपी में। कॉमन कलेक्टर में ये लाइन कलेक्टर की होगी, यहाँ पर बेस आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर बेस आ जाएगा, और यहाँ पर इमीटर आ जाएगा। फिर बाकी सब आप समझ सकते हैं। यहाँ पे B2C हो जाएगा वोल्टेज, यहाँ पर E2C हो जाएगा वोल्टेज। करंट IE हो जाएगा, करंट IB हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे HRC, HFC, HIC, HOC। डिपेंडेंस इसका VEC पे हो जाएगा, और इसका डिपेंडेंस हो जाएगा HFC IB पर, एंड सो ऑन। तो ये आप कर लीजिए। इस प्रकार आपको 3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3 अलग अलग सर्किट डायग्राम्स हासिल हो गए, प्राप्त हो गए। अब मैं जो बोलने वाला हूँ, इट्स ए $1 मिलियन अंडरस्टैंडिंग। करोड़ों रुपए की बात बोलने जा रहा हूँ, जो आपको आसानी से नहीं मिलने वाली किताबों में है, किताबों में, बट इनडायरेक्टली। मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि इनफैक्ट हमने कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के लिए 3 डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन करे हैं, बट दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपस में एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी HIE, HIB, HIC या HRB, HRE, HRC या HFE, HFB, HFC, कोई से भी पैरामीटर 3 ले लीजिए, कोई सा भी सेट ले लीजिए, ये तीनों आपस में एक्सक्लूसिव नहीं हैं। रादर यू कैन कन्वर्ट वन टाइप ऑफ पैरामीटर्स इनटू अनदर टाइप ऑफ पैरामीटर्स। अगर आपको आपकी डेटा बुक में, डेटा शीट में, ट्रांजिस्टर की डेटा शीट में मात्र कॉमन इमीटर के पैरामीटर्स दे दिए जाएं, तो आपको कॉमन बेस पैरामीटर्स पूछने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन कलेक्टर पैरामीटर्स पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम उसका एक फार्मूला बना सकते हैं, और फार्मूले के माध्यम से हम उसकी वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। सो आई रिपीट माई अंडरस्टैंडिंग। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। जितने कॉमन इमीटर पैरामीटर्स हैं, या कॉमन बेस पैरामीटर या कॉमन कलेक्टर पैरामीटर है, ये पारस्परिक रूप से डिपेंडेंट है, एक टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ आपको। जिस तरह से हर कंट्री में अलग अलग करेंसीज चलती हैं, अमेरिका में डॉलर्स चलते हैं, हमारे यहाँ रुपीस चलता है, किसी और कंट्री में कोई और करेंसी चलती है, तो एक टाइप ऑफ करेंसी को एक फार्मूले से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आज डॉलर का रेट मान लीजिए 75 चल रहा है, तो आप बैंक जाके रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, या डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसी प्रकार H पैरामीटर की जितनी सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, सब आप आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट करा सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। चैट बॉक्स में लिखेंगे अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब आज का एक असाइनमेंट ले लीजिए आप लोग। आप अपनी किताब में जो मैंने आपको बताया सेक्शन 8.1 पढ़ेंगे, सेक्शन 8.2 पढ़ेंगे, और ख़ास तौर पर सेक्शन 8.3 पढ़ेंगे।
सेक्शन 8.3 पढ़ेंगे ख़ास तौर पे। वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है। और जब सेक्शन 8.3 पढ़ लेंगे तो फिर आप मेरे से डिस्कस करेंगे। हम किसी एक क्लास में बोलेंगे या व्हाट्सएप पे आप बोलेंगे, तो आप मेरे से अलग से डिस्कस कर लीजिएगा कि आपको क्या समझ में आया सेक्शन 8.3 से। सब लोग पढ़ेंगे। चलिए अब मैं एक एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ आपके सामने। वो एक्सरसाइज आपको बहुत कुछ सिखाएगी। वो एक्सरसाइज ये है, हाउ टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ पैरामीटर इनटू अनदर टाइप ऑफ पैरामीटर्स। एक प्रकार के पैरामीटर्स को दूसरे प्रकार के पैरामीटर्स में कैसे करें। तो हम हेडिंग दे देंगे कन्वर्जन ऑफ पैरामीटर्स। एक प्रकार के पैरामीटर को दूसरे प्रकार के पैरामीटर में कैसे बदला जाए। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको सिखा रहा हूँ और फिर आपको असाइनमेंट दूंगा, तो आप बाकी सारे खुद करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको मैथमेटिक्स भी आएगा और आपको सर्किट एनालिसिस करना भी आएगा, और इसके साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक ग्रिप पैदा हो जाएगी। तो एक मैं करके बता रहा हूँ, बाकी के आप करेंगे। एंड यू कैन एक्सपेक्ट some problems on this in your exams also। जो अभी हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं, सपोज कीजिए हमको कन्वर्ट करना है HRE को in terms of common base parameters। कन्वर्ट HRE into common base parameters। ये कॉमन इमिटर है, इसको कॉमन बेस के माध्यम से उसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। इसकी ट्रिक बोलने या बोलने कि इसका रोड मैप, नक्शा बता देता हूँ कि आपको किस रास्ते पे चलते हुए जाना है और आपको रास्ते में क्या लैंडमार्क्स आएंगे, कैसे पहचानना है कि अपन सही जा रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो आप लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक टाइप ऑफ पैरामीटर्स को दूसरे टाइप में बदलने का तरीका क्या होता है। तो सब पहले ध्यान से सुन लेंगे और लेक्चर को बाद में भी सुनेंगे, तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले जिसको कन्वर्ट करना है उसका फॉर्मूला लिखो। आई रिपीट, जिसको कन्वर्ट करना है उसका फॉर्मूला लिखो। देन समबडी टोल्ड मी कि सर HRE को कन्वर्ट करना है, तो याद करो HRE क्या होता है। HRE इज रिवर्स वोल्टेज गेन फॉर कॉमन इमीटर। इसकी वैल्यू होती है स्मॉल VBE अपॉन स्मॉल VCE व्हेन IB इज 0। खाली VBE अपॉन VCE लिख देंगे तो वो HRE नहीं बनेगा। HRE बनाने के लिए IB का, स्मॉल IB का 0 होना ज़रूरी है, सिग्नल करंट का 0 होना ज़रूरी है। गौर से देखो, मैं स्मॉल IB को 0 कर रहा हूँ, कैपिटल IB को 0 मैंने नहीं किया है। तो जिसको कन्वर्ट करना है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। अभी मुझे HRE को कन्वर्ट करना था, मैंने HRE का फॉर्मूला लिखा। कभी भविष्य में, फ्यूचर में मुझे मान लो HFB को कन्वर्ट करना होता तो मैं उसका फॉर्मूला लिखता, और किसी को कन्वर्ट करना होता आउट ऑफ ऑल द 12 पैरामीटर्स तो मैं किसी को भी फॉर्मूले में लिख देता। तो जिसको कन्वर्ट करना है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। लिख दिया। अब क्या करें, अगली स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज जिसमें कन्वर्ट करना है उसका मॉडल बना लीजिए। जिसमें कन्वर्ट करना है उसका मॉडल बना लीजिए। देन यू कैन सी मुझे कन्वर्ट करना है कॉमन बेस में, तो कॉमन बेस का मॉडल बना लीजिए। कॉमन कलेक्टर में करना होता तो कॉमन कलेक्टर का मॉडल बना लेते।
कॉमन इनहिबिटर तो ऑलरेडी है ही, तो कॉमन बेस में कन्वर्ट करना है तो उसका मॉडल बनेगा प्लस टू माइनस HIRB HIB, this is baseline, this is HFB, अभी क्या मल्टीप्लाई होगा अपन बाद में लिख लेंगे, दिस इज HOB। कॉमन बेस में इनपुट इमीटर से देते हैं, आउटपुट कलेक्टर से लेते हैं। सो दिस करंट इज I स्मॉल e, दिस करंट इज I स्मॉल c, ये HRB VCB और ये HFB IE। ये वोल्टेज प्लस टू माइनस VCB, ये वोल्टेज प्लस टू माइनस VEB, एज सिंपल एज दैट। तो क्या करना है, HRE को बदल के दिखाना है, ये HRE है, इसको इनके माध्यम से कन्वर्ट करना। सो दिस इज वन टाइप ऑफ करेंसी एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन दिस कंट्रीज करेंसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तो सर्किट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंसेस, कैपेसिटेंसेस, ये सब हमको भली भांति मालूम है, ये सब हम पढ़ चुके हैं वहाँ पर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसको समझना। तो अब हम क्या करेंगे, HRE को इसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। HRE का जो फॉर्मूला है VB/VC IB इक्वल टू 0, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। अब आप सभी जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने ये एज्यूम शुरू से कर रखा है दैट IB प्लस IC प्लस IE इज़ 0, क्योंकि ट्रांजिस्टर में सारे करंट्स अंदर आते हुए माने जाते हैं, इसलिए। सो IB प्लस IC प्लस IE मैथमेटिकली मस्ट बी इक्वल टू 0 फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आपने अभी तक गौर नहीं कर रहा है, तो NPN और PNP ट्रांजिस्टर के लिए अलग अलग मॉडल्स नहीं होते, मॉडल सेम होता है। NPN और PNP दोनों ट्रांजिस्टर्स के लिए, टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स के लिए सेम मॉडल्स यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक के लिए HFE की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरे के लिए निगेटिव होती है, बिकॉज सो फार एज सिग्नल इज कंसर्न इट मेक्स नो डिफरेंस मैथमेटिकली कि आप NPN यूज़ कर रहे हैं या PNP यूज़ कर रहे हैं। प्रैक्टिकली आप NPN यूज़ करते हैं, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, और उसकी बायसिंग अलग प्रकार से होती है, प्लस माइनस के हिसाब से, वो एक अलग बात है। लेकिन सिग्नल को पता नहीं चलता है कि वह NPN पे कार्य कर रहा है या PNP पे कर रहा है। इसलिए H पैरामीटर मॉडल कोई फ़र्क नहीं करता, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता NPN और PNP में। चलिए, तो जो मुझे रेशो निकालना है, ये रेशो मुझे यहाँ से निकालना है। अब देखिएगा, मैं इसका मैथमेटिक्स आपको दिखा देता हूँ। मैं VB को अगर ऐसे लिख दूँ, VB को मैंने लिख दिया VBC प्लस VCE, इट्स वैलिड। बेस टू कलेक्टर, कलेक्टर टू इमीटर इज इक्वल टू बेस टू इमीटर रिलेटिव वोल्टेज। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होती है वैसे रिलेटिव वोल्टेज है, बेस टू इमीटर, बेस टू कलेक्टर, कलेक्टर टू इमीटर। ये वैल्यू यहाँ रख दी तो HRE की वैल्यू आ जाएगी VBC। मैं लिखता जाता हूँ, आप समझते जाइए। VCE से डिवाइड करेंगे और IB 0 होना चाहिए, कभी भी भूलिएगा मत। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस VBC अपॉन VCE। कब? व्हेन स्मॉल IB इज 0। तो अब
पूरा प्रॉब्लम इतना आके रह गया कि मुझे VBC और VCE का रेशो निकालना है इस सर्किट डायग्राम से। कैसे करेंगे? VBC और VCE का मुझे रेशो निकालना है इस सर्किट डायग्राम से। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, पर हम सिंपल तरीके से करेंगे। आप एक काम कीजिए, अच्छा एक चीज़ और कर लें, क्योंकि इस समीकरण में IB मुझे ज़ीरो करना ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो जैसे मैं IB को ज़ीरो करूँगा इस ओरिजिनल इक्वेशन में, IC विल बिकम -IE बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो IC अगर -IE के बराबर हो गया, क्योंकि IB मुझे ज़ीरो लेना है बिकॉज ऑफ माई कंडीशन, और IE किसके बराबर है वो अपन अभी देख लेंगे। IE किसके बराबर है दैट वी विल सी, अभी देखते हैं अपन। चलिए इस सर्किट को देखिए, इसमें IC अंदर आ रहा है और IC जो है वो IE के अपोजिट है। तो कैन आई से दैट आई कैन राइट IE टू बी फ्लोइंग आउटवर्ड्स हियर, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। IC इक्वल टू -IE मैथमेटिकली, फिजिकली तो एक ही करंट फ्लो होगा, लेकिन मैथमेटिकली ये दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर ऐसा है, IE को बाहर जाता हुआ मान लिया, HFB IE इधर आ रहा है और ये HOB है और ये VCB का वोल्टेज है। तो यहाँ पर किरचॉफ का करंट लॉ लगा दीजिए इस जगह पे, इस नोड पे। पहले मैं ओरिजिनल लगा देता हूँ। तो IC अंदर आया और दो आउटगोइंग करंट से, इक्वल टू हो जाएगा HFB IE प्लस, हाँ, प्लस टू माइनस करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, HOB कंडक्टेंस है into voltage. Is it okay? Conductance multiplied by voltage is current flowing in this branch. IC को मैं लिख दूंगा -IE, तो ये हो जाएगा HFB IE प्लस HOB VCB। एग्रीड? एक नज़र इधर भी रखना, यहाँ VCB है, यहाँ मुझे VBC चाहिए। एग्रीड? तो मैं इसको इधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस HFB IE इक्वल टू HOB VCB। अब मैं एक चीज़ लिखता हूँ, आप बताइएगा मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। कैन आई राइट VCB इक्वल टू -VBC? रिमेंबर योर रिलेटिव वेलोसिटी क्लासेस। V12 इक्वल टू -V21 लिख सकते हैं वेलोसिटी की टर्म्स में। इसी प्रकार V कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ V बेस टू कलेक्टर वोल्टेज। इट मेक्स सेंस। अगर यहाँ पर रख दिया, यहाँ धर दिया, तो -1 प्लस HFB IE इक्वल टू -HOB VBC। माइनस माइनस गॉन, शॉर्ट एंड स्वीट। हमको क्या प्राप्ति हुई? VBC की वैल्यू की प्राप्ति हुई, वो है 1 प्लस HFB अपॉन HOB IE। इसको एक बॉक्स में डाल दो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यू कैन कॉल इट 1 2 3 वॉट एवर। ये मिल गया हमें VBC। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी निगाह इधर है, मुझे VBC की ज़रूरत है। अभी भी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मुझे VCE की वैल्यू भी निकालना है कुछ इसी प्रकार। तो मैंने मेथड क्या अडॉप्ट करा, अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा पेज टर्न ओवर कर रहा हूँ। अब सेम सर्किट में मैं एक लूप बनाऊंगा, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाऊंगा। लूप जरूरी नहीं है कि फिजिकली लूप दिखे आपको, है ना, मैथमेटिकली होना चाहिए। कैसे? ये देखिए, मैं
इमीटर से चलता हुआ बेस पे जाऊंगा, बेस से चलता हुआ कलेक्टर पे जाऊंगा और कलेक्टर से चलता हुआ इमीटर पे आऊंगा। यानी आई एम टेकिंग द लूप ई बी सी एंड बैक टू ई। दिस इज माई लूप मैथमेटिकली, लॉजिकली। ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी में लिखो, फिर मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। सब लोग अपनी कॉपी में लिखो, इमीटर से बेस जाना है, बेस से कलेक्टर जाना है और कलेक्टर से फिर इमीटर आना है। और करना क्या है, इस पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है। चलिए लगाइए, लगाइए। आपके पास सर्किट डायग्राम बना हुआ है कॉपी में, मैं वेट कर रहा हूँ। ई बी सी ई, इस पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाइए इन अबाव सर्किट, उपरोक्त परिपथ में लगाइए। ये सर्किट में इमीटर से बेस जाना, रास्ते में एच आई भी आएगा, आई करंट फ्लो हो रहा है और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आएगा। डू यू अलाउ मी टू राइट? इमीटर से बेस का वोल्टेज हो जाएगा, या एक काम करो, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके लिए, वी ई टू बी प्लस वी बी टू सी प्लस वी सी टू ई मस्ट बी ज़ीरो। दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एग्रीड? राउंड लूप में घूमकर वापस आ गए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेट सम मस्ट बी ज़ीरो ऑफ द एनर्जी। जितनी बार पोटेंशियल में फॉल करेंगे उतनी बार पोटेंशियल में राइज करेंगे। अब वी बी किसके बराबर है? यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस लगा, यहाँ एक बैटरी लगी है। सो आई राइट वी बी की वैल्यू एच आई बी आई ई प्लस एच आर बी वी सी बी। आप अच्छे से लिखिएगा, ये वी ई बी आ गया। वी बी सी को वी बी सी रहने दो, उसकी ज़रूरत है मुझे, और वी सी ई को वी सी ई रहने दो, उसकी भी ज़रूरत है मुझे मेरे फाइनल फार्मूले में यहाँ पर। चलिए करिए। बहुत सिंपल है, वी ई बी वी बी सी वी सी, तीनों का समेशन ज़ीरो होना चाहिए, अलजेब्रिक सम। वी ई बी को हमने ब्रेकअप किया, एच आई बी आई ओम्स लॉ प्लस एच आर बी वी सी बी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, प्लस टू माइनस। इस वी सी बी को मैं माइनस वी बी सी लिख सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा एच आई बी आई ई माइनस एच आर बी वी बी सी प्लस वी बी सी प्लस वी सी ई इक्वल टू ज़ीरो। और जो आई ई की वैल्यू है वो हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, फ्रॉम हियर, यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो आई ई की जगह हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, आप पूरा अच्छे से लिखिएगा, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ। तो आई ई की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ धरेंगे, तो आएगा एच आई बी, आई ई के स्थान पर हो जाएगा एच ओ बी अपॉन होल अपॉन 1 प्लस एच एफ बी वी बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एच आर बी वी बी सी प्लस वी बी सी प्लस वी सी इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन बन गई। अब हम आपसे कुछ चाहते हैं, इस पूरी इक्वेशन में वी बी सी को एक तरफ कर लो, वी सी ई को एक तरफ कर लो। आई एम वेटिंग फॉर यू। वी बी सी को एक तरफ ग्रुपिंग कर दो, वी सी ई की ग्रुपिंग दूसरी तरफ कर दो। वी बी सी को कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल के एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके रेशो में बना लो, रेशो में बना के मुझे फाइनली वी बी सी अपॉन वी सी ई की वैल्यू बताओ फ्रॉम अबाव इक्वेशन। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। आई रिपीट, मैंने क्या बोला है, इसमें से वी बी सी कॉमन ले लो, वी सी ई को एक तरफ ले जाओ, वी बी सी कॉमन लेके एलसीएम लो, अरेंज करो,
सिंप्लीफाई करो और मुझे वी बी सी अपॉन वी सी का रेशियो दो फ्रॉम द अबाव इक्वेशन। एंड माइंड दैट ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं दिस ऑल आई बी इक्वल टू ज़ीरो के लिए है, वहीं से चले हैं हमने, वो कंडीशन को हमेशा मेंटेन किया है हमने, उस कंडीशन को कभी डिफाई नहीं किया है, उल्लंघन नहीं किया हमने उस बात का। तो ये बी सी अपॉन वी सी कोई साधारण वी बी सी अपॉन वी सी नहीं है, ये उस परिदशा में है जिसमें बेस करंट जीरो है, शुरू से हम उसको लेकर चले हैं तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बोले सर आई बी ज़ीरो कैसे मान लें हम यहाँ पे, तो आई बी को ज़ीरो शुरू में ही ले लिया है हमने और वहीं से आगे बढ़े हैं। चलिए बताइए, तो वी बी सी अपॉन वी सी ई करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलेगा माइनस, सब लोग करेंगे भाई, आलस नहीं करना है, 1 प्लस एच एफ बी होल अपॉन एच आई बी एच ओ बी प्लस ब्रैकेट 1 माइनस एच आर बी प्लस अनदर ब्रैकेट 1 प्लस एच एफ बी। ये आना चाहिए भाई, किसकी वैल्यू, रेशो की, कब, जब आई बी शून्य है, ज़ीरो है। चलिए सब लोग कर लीजिए, इतना मैथ्स सबको आना कंपलसरी है भाई, इंजीनियरिंग करने कोई मजाक नहीं है। अब क्या बचा, आखिरी स्टेप, एक बार ये रेशो आ गया उसको यहाँ धर देंगे इस ओरिजिनल रिक्वायरमेंट में एच आर ई की, और 1 प्लस के साथ उसका फिर एलसीएम लेंगे, आई बी ज़ीरो हम वैसे भी मेंटेन कर रहे हैं तो अलग से बोलने की अब ज़रूरत भी नहीं है, और फाइनली मुझे सॉल्व कर देंगे, यानी इसमें एक +1 करके एलसीएम लेके फिर से सॉल्व करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आता है मैं देखना चाहता हूँ। तो फाइनल आंसर आएगा एच आर ई की फाइनल वैल्यू बेस्ड ऑन ऑल दिस अरिथमेटिक हिब हॉब एच आई बी एच ओ बी माइनस 1 प्लस एच एफ बी। साफ साफ लिखेंगे, क्लियर क्लियर, हाँ, नहीं तो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले आपने सही भी लिखा है तो। आप जो लिख रहे हैं वो लेजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, मैं अंदाज़े नहीं लगाऊंगा, आपको क्लियरली लिखना है एच आई बी एच ओ बी प्लस 1 माइनस एच आर बी, डिनोमिनेटर तो वही आएगा 1 प्लस एच एफ बी। ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है बेस्ड ऑन ऑल द जगलरी। दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट आफ्टर कन्वर्जन। तो एच आर ई अल्टीमेटली जो सिंपल एक शब्द में हम बोल देते हैं वो इनफैक्ट एच आई बी एच ओ बी एच एफ बी सब पे डिपेंड होकर इस प्रकार से मुझे आंसर देता है। हो गया क्लियर आप लोगों को? तो मैंने एक उदाहरण लिया है, ऐसे आपको अनेक उदाहरण लेके सॉल्व करना। चलिए सब लोग असाइनमेंट लिखिए अपनी कॉपी में, राइट डाउन असाइनमेंट, असाइनमेंट लिखिए सब लोग, और ये सबको व्हाट्सएप पे सबमिट करना है, और कोई किसी को नकल नहीं कराएगा, जो नकल कराएगा उसके भी नंबर काट देंगे हम, क्योंकि हमको सब दिख जाता है कॉपी में कौन ने नकल करी है। और जो सबसे पहले सबमिट करेगा और सही सबमिट करेगा उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स उसी ऑर्डर में मिलेंगे टू द डिग्री ऑफ करेक्टनेस एंड द टाइम स्टैम्प, कौन पहले देता है और सही देता है और कितना सही देता है। चलिए असाइनमेंट, असाइनमेंट ये है, लिखिए कन्वर्ट ऑल कॉमन बेस पैरामीटर्स into common emitter parameters in terms of common emitter parameters, यानी एच एफ बी, हाँ, एच ओ बी, एच आर बी,
HIB इनको बदलना है कॉमन इमीटर के माध्यम से। सेकंड, कन्वर्ट ऑल कॉमन कलेक्टर पैरामीटर्स in terms of again common emitter parameters. Third, convert, लिखो आप लोग कॉपी में, all common collector parameters in terms of common base parameters. And last, all common emitter parameters in terms of common base parameters. और भी बना सकता हूँ मैं, लेकिन ये 4 कर लीजिए, आपके लिए पर्याप्त। इतना कर लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। पहले सारे कॉमन बेस पैरामीटर को कॉमन इमीटर के माध्यम में कन्वर्ट करना है, फिर सारे कॉमन कलेक्टर के पैरामीटर्स को कॉमन इमीटर के माध्यम से कन्वर्ट करना है, फिर कॉमन कलेक्टर वालों को सारे कॉमन बेस के माध्यम से करना है और कॉमन इमीटर वालों को कॉमन बेस में करना है। इस तरह से यहाँ पे 4 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन 4 4 तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 सॉल्यूशंस आपको, ये जितना मैंने एक्सरसाइज करी ऐसी 16 एक्सरसाइज आपको करना है। और एक कॉपी बना लीजिए या लूज पेपर्स में लिखते हैं तो उसको स्टेपल करते जाइए मेरे असाइनमेंट्स को। यू कैन कॉल इट असाइनमेंट नंबर 1 2 3 वॉट एवर। तो आज की तारीख का ये असाइनमेंट है, डेट वाइज भी कर सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट। द टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। जो जितनी जल्दी और जितना सही देगा उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे और जो जितना लेट देगा उसको उतने कम नंबर मिलेंगे। सबमिट करना सबको कंपलसरी है, नकल करना नहीं चाहिए, खुद करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति क्लास में नहीं हो सकता जो बोले सर हमको समझ में नहीं आ रहा है या हम कैपेबल नहीं है ये करने के, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो सिंपली सर्किट एनालिसिस की है। इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज मैंने दे दिया, रोड मैप मैंने बता दिया, तरीका मैंने बता दिया, अब सिंपली मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है और कुछ भी नहीं है। चलिए अब बताइए आप लोग चैट बॉक्स में जाके कि आपको कितना समझ में आया आज का लेक्चर, और कोई प्रॉब्लम हो आज के लेक्चर में तो पूछिए। If you have got any trouble in today's lecture, please let me know. I am waiting for your responses. आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो लिखिए चैट बॉक्स में और सब अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। नो सर नो प्रॉब्लम अक्षत, ओके थैंक यू। सब लोग अटेंडेंस दे दीजिए अपनी अपनी, मैं आपके चैट्स पढ़ पा रहा हूँ। सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए जो क्लास में प्रेजेंट है। ओके, आई कैन रीड योर कमेंट्स। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, पसंद आया तो मुझे लाइक्स दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक तो मत दीजिए, मुझे पर्सनली बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, आई कैन रीड योर कमेंट्स। सब लोग इंटरेक्ट कीजिए भाई। ओके, रोल नंबर लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, वो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। और हर इंसान को अपने ही लॉगिन से करना है, किसी और के लॉगिन से नहीं करेंगे आप। ओके ओके, फटाफट लिख दीजिए बेबी, टाइम इज रनिंग आउट। चलिए, सो वी स्टॉप हियर, हम यहाँ रुकते हैं एंड फिर आगे की बात आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। ले बेटा, क्या चाहिए था?